नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट सेकेंड का थर्ड पेपर प्रकाशिकी उसकी प्रथम इकाई के प्रधान बिंदुओं के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने सह अक्षी लेंस निकाय बनाया हुआ है। क्या अर्थ है सह अक्षी निकाय का? पहला लेंस है L1 और दूसरा लेंस L2 उससे कुछ ही दूरी के ऊपर रखा हुआ है। इन दोनों की मुख्य अक्ष एक दूसरे के ऊपर अगर संपाती होती है तो ऐसे निकाय को हम सह अक्षी निकाय कहते हैं। पहले लेंस L1 के ऊपर मेरे पास आपतित किरण है AB। लेंस L1 से यह अपवर्तित होती है, BC पथ का अनुसरण करती है। यह दूसरे लेंस L2 के ऊपर आती है। यह इस लेंस के लिए आपतित किरण का कार्य करती है। इस लेंस द्वारा पुनः अपवर्तन होगा। अब यह किरण CD पथ का अनुसरण करते हुए मुख्य अक्ष के D बिंदु के ऊपर प्रतिबिंब बनाती है। अतः हमें जितने भी लेंस हमारे निकाय के अंदर लगे हैं उनसे अपवर्तन देखना है। यह जो विधि है यह बहुत कठिन है। गॉस ने इस विधि को सरल बनाने के लिए उसने लेंस निकाय की जगह उसने 6 प्रधान बिंदुओं को परिभाषित किया। ये जो विशेष प्रकार के बिंदु हैं इन्हें हम सह अक्षी लेंस निकाय के लिए काम में लेंगे और इन बिंदुओं को हम प्रधान बिंदु कहते हैं। सबसे पहले जो प्रधान बिंदु हैं वह है प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु। क्या होते हैं ये बिंदु? यहाँ पर ये मैंने एक मोटा लेंस दर्शाया है। यह इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया है F1। यहाँ पर मेरा बिंब स्थित है। यह जो आकाश है इसको हम बिंब आकाश कहते हैं, जहां पर मेरा बिंब स्थित है। अब इस बिंदु F1 से किरण लेंस के ऊपर आपतित हो रही है। अपवर्तन के पश्चात यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह मेरी अपवर्तित किरण है। इस बिंदु F1 को जिससे आपतित किरण लेंस के ऊपर आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हुई, इस बिंदु F1 को हम प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे। अब हम इस प्रथम फोकस बिंदु के ऊपर मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल खींच रहे हैं। यह जो तल है यह प्रथम फोकस तल कहलाता है। अब द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है? द्वितीय फोकस बिंदु को समझने के लिए हम यह वाला चित्र देखेंगे। यहाँ पर यह मोटा लेंस है। इसके ऊपर मुख्य अक्ष के समानांतर यह मैंने आपतित किरण दर्शाई है। यह किरण लेंस के ऊपर आपतित हो रही है। अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के ऊपर बिंदु F2 पर आती है। अर्थात जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर थी वह प्रतिबिंब आकाश के अंदर जिस बिंदु के ऊपर आती है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर इस फोकस बिंदु F2 से पर मैं एक तल खींच रही हूँ जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत है। उस तल को हम द्वितीय फोकस तल कहेंगे। तो ये मेरे पास मेरे प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु आ गए, जिनको कि हमने F1 व F2 से दर्शाया है। F1 जो फोकस तल है
और F1 फोकस बिंदु है, यह बिंब आकाश के अंदर होता है और द्वितीय फोकस बिंदु और फोकस तल यह प्रतिबिंब आकाश के अंदर स्थित है। तो ये मेरे दो प्रधान बिंदु हैं। अब मैं अन्य दो प्रधान बिंदुओं को देखती हूँ। दूसरे दो प्रधान बिंदु हैं प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु अर्थात प्रिंसिपल पॉइंट्स। क्या है ये प्रिंसिपल पॉइंट्स? ये निकालने के लिए मैंने यहाँ पर बिंब आकाश के अंदर एक आपतित किरण मानी है AB, यह लेंस के ऊपर आ रही है। इसको मैंने एक तीर के द्वारा निशान द्वारा दर्शाया है। अब लेंस के अंदर का जो भाग है उसको मैंने डॉटेड लाइनों द्वारा दर्शाया है। ये लेंस के ऊपर गिर रही है। दूसरा जो इस लेंस का भाग है, यहाँ से यह अपवर्तित किरण निकलेगी। इस अपवर्तित किरण को मैंने C-F2 से दर्शाया है। यह किरण F2 पे क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो किरण मानी है AB, यह मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है। तो मैंने पहले वाले बिंदु के अंदर बताया था कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी वह अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाएगी। अतः ये जो हमारी आपतित किरण AB है, यह F2 से जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं? आपतित किरण AB को आगे की दिशा में मैंने बढ़ाया है। इसी प्रकार ये मेरी जो अपवर्तित किरण है CF2, इसको मैंने पीछे की दिशा में बढ़ाया है। तो यह बढ़ाने पर यह दोनों किरणें H2 बिंदु के ऊपर मिल रही है। इस बिंदु H2 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक तल खींच रहे हैं जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत है। इस तल को मैंने यहाँ पर H2P2 द्वारा दर्शाया है। इस P2 बिंदु को मैं द्वितीय मुख्य बिंदु कहती हूँ और H2P2 जो लंबवत तल है, इसको हम द्वितीय मुख्य तल सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। तो ये तो हमारे पास द्वितीय मुख्य बिंदु आया। अब हमें प्रथम मुख्य बिंदु ज्ञात करना है। उसके लिए वापस मैं बिंब आकाश को देख रही हूँ। अब बिंब आकाश से मैंने एक दूसरी आपतित किरण ली है। इस आपतित किरण को मैंने दो तीर के निशान द्वारा चित्र में दर्शाया है। इसकी अपवर्तित किरण को भी मैं दोहरे तीर के निशान द्वारा दर्शाऊंगी। आपतित किरण F1C इस लेंस के ऊपर आकर के गिर रही है। यह चूंकि फोकस से निकल रही है, प्रथम फोकस से निकल रही है, अतः अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसको हमने प्रतिबिंब आकाश के अंदर A', B' से दर्शाया है। तो मेरे पास यहाँ पर आपतित किरण तो हो गई F1C और इसकी अपवर्तित किरण आ गई, निर्गत किरण है A', B'। जैसे मैंने पहले किया था, मैं आपतित किरण को आगे की दिशा में बढ़ा रही हूँ और अपवर्तित किरण को पीछे की दिशा में बढ़ा रही हूँ। इन दोनों को बढ़ाने पर यह बिंदु H1 पर मिलती है। अब H1 पर मैं एक तल खींच रही हूँ। यह तल मैं मुख्य अक्ष के लंबवत ले रही हूँ। तल मेरे पास है H1 P1। इस P1 बिंदु को, जो कि मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है, इस बिंदु P1 को हम प्रथम मुख्य बिंदु कहते हैं। हमारे पास आपतित किरण AB और ये जो दूसरी अपवर्तित किरण थी A', B', यह समान ऊंचाई के ऊपर प्राप्त होती हैं। अतः हमारे पास चित्र से भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दूरी H1P1 बराबर है H2P2।
अर्थात ये जो हमने दो तल लिए हैं इनकी ऊंचाइयां बराबर है। प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई बराबर है, अर्थात आवर्धन का मान मेरे पास एकांक के बराबर आएगा। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर लंबाई के हैं, अतः पार्श्व आवर्धन का मान आ गया एकांक और यह मान मेरा धनात्मक है। अब हम क्या ले रहे हैं? ये जो हमने आपतित किरणें मानी थी, पहली आपतित किरण को मैंने लिया था AB से और दूसरी आपतित किरण मैंने मानी थी F1 से। यह दोनों आपतित किरणें मिलती हैं H1 बिंदु के ऊपर, अर्थात H1 जो बिंदु है वह मेरा बिंब आकाश के अंदर स्थित बिंदु है। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है निर्गत किरणों द्वारा बन रहा है। निर्गत किरणें हैं A', B' और CF2। यह दोनों किरणें प्रतिबिंब आकाश में हैं और यह प्रतिबिंब आकाश में इन दोनों किरणों द्वारा बनाया गया बिंदु है H2, अर्थात H2 जो है वह H1 का प्रतिबिंब है। तो हम इन दोनों बिंदुओं H1, H2 को संयुग्मी बिंदु कह सकते हैं। और इन संयुग्मी बिंदुओं के लिए अभी हमने निकाला है कि मुख्य अक्ष से इनकी ऊंचाई अगर हम निकालें H1 P1 और इसी प्रकार दूसरा बिंदु जो है H2 उसकी ऊंचाई निकालें H2 P2, यह हमारी बराबर आएगी। यह जो दूरी है F1 से P1 दूरी प्रथम फोकस और प्रथम मुख्य बिंदु के मध्य जो दूरी है, इस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो हमारे पास P1 F1 दूरी आ गई प्रथम फोकस दूरी के बराबर। इसी प्रकार यह जो दूसरा बिंदु है द्वितीय फोकस बिंदु और द्वितीय मुख्य बिंदु, इन दोनों के जो मध्य दूरी है इसको हम कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी F2। तो हमारे पास फोकस दूरियों के मान F1 F2 के बराबर हैं। अब मैं क्या मान रही हूं? मेरा जो मैंने लेंस निकाय माना है, इस लेंस निकाय में ये जो दो माध्यम है अर्थात बिंब आकाश और प्रतिबिंब आकाश, ये दोनों जो माध्यम है इनका अपवर्तनांक मैं समान ले रही हूं। μ1 बराबर मैं मान रही हूं μ2। ऐसे माध्यम में फोकस दूरियां बराबर होंगी, अर्थात F1 का मान मेरे पास F2 के बराबर आएगा। तो हमें लेंस को बिंदुओं 6 प्रधान बिंदुओं से परिभाषित करना है। उनमें से 4 बिंदु हमने परिभाषित कर लिए हैं। पहले तो हैं प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु, अन्य दो हैं प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु। अब अंतिम जो दो बिंदु हैं वह हैं प्रथम तथा द्वितीय निर्णती बिंदु, फर्स्ट एंड सेकेंड नोडल पॉइंट्स। इन बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए मैं यहाँ पर बिंब आकाश के अंदर ये मैंने प्रथम फोकस बिंदु बनाया है F1, मुख्य अक्ष है ये अपने पास। प्रतिबिंब आकाश के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर यह दूसरा बिंदु है द्वितीय फोकस बिंदु F2। अब यहाँ पर इस सह अक्षी लेंस निकाय में मेरे पास H1 P1 यह तो है प्रथम मुख्य तल और H2 P2 यह हमने अभी परिभाषित किया था, द्वितीय मुख्य तल हमने लिया है। इसी प्रकार
फोकस जो बिंदु हैं F1, F2, इनके ऊपर भी मैं तल बना रही हूं। प्रथम फोकस तल है मेरे पास AF1 और द्वितीय फोकस तल है BF2। अब हम क्या कर रहे हैं, एक किरण हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, जिसको कि एक तीर के निशान द्वारा दर्शाया गया है चित्र में। यह किरण है AH1। यह जो किरण है यह बिंब आकाश के अंदर स्थित है। अब लेंस से इसका अपवर्तन होगा। प्रतिबिंब आकाश के अंदर मुझे यह निर्गत किरण जो प्राप्त हो रही है ये H2F2 पथ का अनुसरण करती हुई दिखेगी। ये हो गई मेरी पहली किरण AH1, जो अपवर्तन के पश्चात मुझे मिल रही है H2F2। अब मैं दूसरी आपतित किरण मान रही हूं। दूसरी आपतित किरण मैंने ली है AM1। ये किरण मैंने इस प्रकार ली है कि यह किरण AM1 यह H2F2 के समानांतर मानी है। इसको मैंने दोहरे तीन के निशान द्वारा दर्शाया है। अब अपवर्तन के पश्चात यह किरण M2 से H2F2 के समानांतर आती हुई मुझे दिखती है। M1P1 यह बराबर होगा M2P2 के, क्योंकि यह हमने मुख्य बिंदु के गुण में देखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस किरण को मैंने आगे बढ़ाया है, आपतित किरण AM1 को। यह मुख्य अक्ष को काट रही है N1 पर, और यहाँ पर ये मेरा जो तल था उसको मैंने आगे की दिशा में बढ़ाया है, और मेरी अपवर्तित किरण जो है यह मुख्य अक्ष को N2 के ऊपर काटती है। यह जो दो बिंदु हैं N1, N2, इनको हम प्रथम व द्वितीय निर्णती बिंदु कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। और चूंकि AN1 और M2C यह समानांतर हैं एक दूसरे के, तो कोण θ1 और θ2 बराबर होंगे। अर्थात निर्णती बिंदु नोडल पॉइंट्स वह बिंदु हैं जहां पर कोणीय आवर्धन का मान 1 के बराबर होगा। कोणीय आवर्धन क्या सूत्र क्या होता है, sin θ2 अपॉन sin θ1, और θ1 और θ2 हमने अभी सिद्ध किए हैं कि ये समान है, अर्थात कोणीय आवर्धन का मान 1 के बराबर आएगा। उन बिंदुओं को हम निर्णती बिंदु अर्थात नोडल पॉइंट्स कहेंगे। अब हम देखेंगे इन बिंदुओं के, निर्णती बिंदुओं के क्या कुछ गुण हैं। गुण निकालने के लिए पहले मैं ये त्रिभुज ले रही हूं P1, M1, N1, और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज है मेरे पास P2, M2, N2। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर P1, M1 का मान P2, M2 के बराबर है। यह हमें मुख्य बिंदुओं के गुण से पता है। और अभी हमने देखा है कि θ1 बराबर है θ2 के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सिमिलर ट्रायंगल्स हुए। तो अगर दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो मेरे पास P1, N1 का मान बराबर आएगा P2, N2 के। P1, N1 दूरी क्या है, P1, N1 दूरी का अर्थ है प्रथम मुख्य बिंदु और प्रथम निर्णती बिंदु के बीच की दूरी। इसी प्रकार P2, N2 है प्रथम द्वितीय मुख्य बिंदु और द्वितीय निर्णती बिंदु के बीच की दूरी, अर्थात ये दूरियां दोनों आपस में बराबर होंगी। अब इसका दूसरा गुण निकाल रही हूं। इसके लिए मैं यही समीकरण काम में लूंगी जो हमने अभी ज्ञात किया है, P1, N1 बराबर P2,
N2। इसमें दोनों साइड में मैं N1 P2 का मान जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर P1 N1 में N1 P2 जोड़ा, यहाँ पर भी यही सेम राशि जोड़ी है N1 P2, और पहले था P2 N2। तो चित्र से हम देखें P1 N1 में जब हम N1 P2 जोड़ रहे हैं तो ये कितना बन गया, P1 P2। इसी प्रकार दूसरी साइड में N1 P2 प्लस P2 N2 किसके बराबर है, N1 N2 के। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो निर्णती बिंदुओं के बीच की दूरी जो कि N1 N2 है, यह किसके बराबर है, यह दो मुख्य बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर है। अब मैं एक और समकोण त्रिभुज काम में ले रही हूँ। कौन सा समकोण त्रिभुज है, यह त्रिभुज मेरे पास है त्रिभुज AF1 N1, और दूसरा त्रिभुज ले रही हूँ H2 P2 F2। इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर है। ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की, AF1, और इस सामने वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, H2 P2। यह दोनों बराबर है, और यह कोण, क्योंकि ये दोनों रेखाएं AN1 और H2 F2 समानांतर हैं, अतः यह दोनों कोण भी बराबर हैं मेरे। तो मेरे पास यहाँ से ये दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज आ गए। अब इन समरूप त्रिभुजों के अंदर हम चित्र से देख सकते हैं कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो मेरे पास क्या होगा, उन दोनों का आधार बराबर आएगा, अर्थात F1 N1 का मान P2 F2 के बराबर होगा। यहाँ पर आ गया F1 N1 का मान P2 F2 के बराबर। अब F1 N1 को मैं दो भागों में लिख रही हूँ। F1 N1 का क्या अर्थ है, F1 P1 प्लस P1 N1। तो मैंने F1 N1 की जगह इसको लिखा है। तो यहाँ से P1 N1 बराबर आ गया P2 F2 माइनस F1 P1। अब चूंकि हम पहले ये निकाल चुके हैं कि F1 P1 इसका क्या अर्थ है, यह है प्रथम फोकस दूरी के बराबर, और इसी प्रकार P2 F2 मेरे पास है द्वितीय फोकस दूरी F2 के बराबर। यहाँ पर मैं P1 F1 को माइनस F1 ले रही हूँ, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर लेंस के पीछे कोई बिंब स्थित है और उसकी दूरी हमें नापनी है तो वह दूरी मेरी ऋणात्मक होगी। तो P1 F1 को माइनस F1 लिख रही हूँ और P2 F2 की जगह F2 रख रही हूँ। तो P1 N1 का मान मेरे पास आ जाएगा F1 प्लस F2 के बराबर, और हम पहले ही सत्यापित कर चुके हैं कि P1 N1 और P2 N2 दोनों बराबर हैं, अतः P1 N1 के समान ही P2 N2 का मान आएगा, जो कि हमने निकाला है F1 प्लस F2 के बराबर। हमने पहले ये कहा है अगर दोनों लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान है, अर्थात दोनों तरफ का अपवर्तनांक बराबर है, तो मेरे पास दोनों फोकस दूरियां बराबर रहेंगी। तो दोनों फोकस दूरियों को बराबर रख दें, यहाँ पर F2 की जगह माइनस F1। तो यहाँ से P1 N1 बराबर P2 N2, यह किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों तरफ का अपवर्तनांक बराबर हो, उसके लिए यह दूरी 0 के बराबर है, जो कि यह सिद्ध करती है कि निर्णती बिंदु मुख्य बिंदु के ऊपर संपाती होंगे। यह तभी है जब हमारे लेंस निकाय के अंदर दोनों तरफ का माध्यम बराबर है। अतः
हम हमारे लेंस को इन 6 बिंदुओं द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें अलग अलग लेंस नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ हमें इन बाकी सब लेंसों की जगह यह 6 बिंदु, जिनको कि हमने प्रधान बिंदु कहा है, और ये प्रधान बिंदु कौन से हैं? प्रथम व द्वितीय फोकस बिंदु, प्रथम व द्वितीय मुख्य बिंदु प्रिंसिपल पॉइंट्स, और प्रथम व द्वितीय निर्णती बिंदु अर्थात फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। प्रथम व द्वितीय फोकस बिंदु, यह प्रथम फोकस बिंदु तो है बिंब आकाश में और द्वितीय फोकस बिंदु है प्रतिबिंब आकाश में। और प्रिंसिपल पॉइंट्स अर्थात मुख्य बिंदु वह बिंदु है जिनके लिए पार्श्व आवर्धन का मान एकांक के बराबर होगा और यह आवर्धन धनात्मक होगा। और प्रथम व द्वितीय निर्णती बिंदु वह बिंदु हैं जिनके लिए हम कोणीय आवर्धन का मान निकालें तो कोणीय आवर्धन का मान मेरे पास एकांक के बराबर आएगा। यह जो 6 बिंदु हैं इनको हमने मुख्य अक्ष के ऊपर दर्शाया है, और यह जो बिंदु हैं प्रथम फोकस बिंदु F1 द्वारा, द्वितीय फोकस बिंदु F2 द्वारा निरूपित होता है, और मेरा जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम मुख्य अक्ष के ऊपर हमने दर्शाया है P1, P2 द्वारा, तथा निर्णती बिंदु है N1, N2 के द्वारा। तो हम हमारे लेंस निकाय को, सह अक्षीय लेंस निकाय को इन बिंदुओं द्वारा अब निरूपित करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको प्रधान बिंदु कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।